ये है ACN 24, दमदारिता के इंसाफ। नमस्कार, ACN 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं खबर छत्तीसगढ़। सारंगढ़ में 26 जनवरी मेले को लेकर एक बार फिर नागरिक और राज परिवार आमने सामने हैं। मेले को लेकर राज परिवार द्वारा रोक लगाए जाने के बाद से अब शहर के नागरिकों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं मेला आयोजन समिति और ट्रस्ट ने अब बैठक कर निर्णय लिया है कि वर्षों से शहीदों की याद में यहां मेले का आयोजन होता आ रहा है और अब मेला जवाहर भवन पर ही होगा। शासन यदि मेले लगाने की अनुमति नहीं देती है तो नगर बंद व उपवास जैसे आंदोलन भी किए जाएंगे। वहीं आज से मेला आयोजन को लेकर मेला आयोजन समिति द्वारा जवाहर भवन में क्रमिक उपवास की शुरुआत कर दी गई है। सारंगढ़ के प्रसिद्ध 26 जनवरी के मेले को आयोजन की अभी तक अनुमति नहीं मिली है, जिससे कि नगरवासियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं आज से जवाहर भवन मेला मैदान में नगरवासियों ने क्रमिक उपवास का आयोजन शुरू कर दिया है, जो कि आने वाले दिनों में सारंगढ़ बंद और चक्का जाम जैसे महा आंदोलन के रूप में तब्दील हो सकता है। वहीं दूसरी ओर बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि 66 वर्षों से जिस जगह पर मेले का आयोजन हो रहा है वहीं पर मेले का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, सारंगढ़ में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि पिछले 66 वर्षों से किया जा रहा है, किंतु राज परिवार के द्वारा मेला प्रांगण की जमीन को निजी भूमि बताते हुए वहां पर मेले के लिए अनुमति नहीं देने का आग्रह शासन प्रशासन से किया है। तो वहीं दूसरी ओर मेला समिति और जवाहर भवन ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने भी प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मेले लगने वाली भूमि का सीमांकन कर भूस्वामी के बारे में जांच करने की मांग की है, जिसके बाद प्रशासन द्वारा भूमि की सीमांकन और जांच प्रारंभ कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर यह भूमि कई सरकारी दस्तावेजों में शासकीय भूमि है। वहीं सोचने वाली बात यह है कि अचानक से यह भूमि निजी कैसे हो गई। अभी जानकारी मिला है कि प्रशासन ने मेले का जो अनुमति हम लोगों ने मांगा था, मेला समिति ने वो निरस्त कर दिया है और परमिशन नहीं दिया है। इस ज़मीन पर राजमहल का दावा है कि उनका निजी ज़मीन है और मेला समिति का यह दावा है कि ये ज़मीन सार्वजनिक ज़मीन है और लोगों के राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन के लिए आरक्षित ज़मीन है। ऐसा राजा नरेश चंद जी ने जो ट्रस्ट बनाया था जिसमें लिखा था, उसको लोग मानते हैं कि ये सार्वजनिक जगह है। तो आज यहाँ सभी नागरिक गण एकत्रित हुए थे, हम लोग को भी बुलाया गया था। निर्णय सर्वसम्मति से हुआ है कि मेला के अनुमति, विष्णु महायज्ञ के अनुमति के लिए भी और साथ में जवाहर भवन ट्रस्ट की ये जो भवन है पृष्ठभूमि में, उस पर और संलग्न ज़मीन पर स्वामित्व किसका होगा, इस बात को लेकर भी न्यायालय में नागरिकगण जा रहे हैं। एक्चुअल में इस तरह से आयोजन को किसी तरह से रोक लगाना क्या लगता है सही? क्योंकि हम लोग बचपन से ये हरिहाट विष्णु यज्ञ मेला देखते आए हैं। लोगों का, यहाँ के सभी महिला पुरुषों का जुड़ाव और लगाव है और ये सारंगढ़ की एक परंपरा में शामिल था। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर न्यायालय कह देती है कि उनका निजी ज़मीन है तो हम लोग मान लेंगे। हम सब नगरवासी और मेला समिति की तरफ से 7 जनवरी को अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय को आवेदन दिए थे कि 1954 से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस साल भी 26 जनवरी से 3 फरवरी तक श्री विष्णु महायज्ञ एवं गणतंत्र मेला के आयोजन की अनुमति दिया जाए, जिस तरह से विगत 5-6 वर्षों से प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है। बैठक के समय से हमको किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी। इस संबंध में नगरवासियों को अवगत कराने के लिए और आगे की जो ऐसा मतलब प्रशासन की रवैये से लगता है कि इस अनुमति नहीं मिल पाएगी। इस स्थिति को नगरवासियों को अवगत कराने के लिए आज की बैठक आहूत किया गया था और अभी सूचना मिली है कि हमारे आवेदन को अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो आगे अपने को क्या करना है, इस संबंध में विचार विमर्श के लिए सभी नागरिक लोग बैठक बुलाया गया था और विचार विमर्श किए हैं। आगे क्या रणनीति बनाई गई है इसको लेकर, मेला को लेकर? आगे तो प्रशासन का जो आदेश है अनुविभागीय दंडाधिकारी का निरस्त का, उसके विरोध स्वरूप 25 तारीख तक क्रमिक उपवास नगरवासी करेंगे। उसके बाद 24 तारीख को सारंगढ़ बंद का कराने का निर्णय लिया गया है और जो भी आगे प्रक्रिया है
क्रमिक उसको जारी रखा जाने का। और निर्णय लिया गया कि यह ज़मीन चूँकि भावनात्मक रूप से लगाव है और 54 से होते आ रहा है और आपत्तिकर्ता द्वारा 54 से इस पर कोई कब्जा नहीं है और राजस्व अभिलेख के अनुसार भी यह शासकीय ज़मीन प्रतीत होता है। इसकी विस्तार से जांच किया जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। मेला समिति और नागरिकों ने मांग की है कि उक्त भूमि की सूक्ष्म जांच जरूरी है। बहरहाल सारंगढ़ के गणमान्य नागरिकों ने स्थानीय जवाहर भवन में मेला आयोजित करने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया है और साथ ही यह भी तय किया गया है कि इसमें किसी भी प्रकार से स्थान परिवर्तन का प्रस्ताव न तो स्वीकार किया जाएगा और न ही इस प्रस्ताव पर कोई विचार किया जाएगा। वहीं प्रशासन के द्वारा अभी तक मेले के लिए अनुमति नहीं दिए जाने के खिलाफ शहरवासियों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। पूर्व में राजा नरेश चंद जी ने जवाहर भवन को ट्रस्ट बनाया था, जिसमें तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष और तत्कालीन ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष को पदेन सदस्य ट्रस्टी बनाया गया था और तब से वो परंपरा चले आ रहा है और मेला भी 66 साल से होते आ रहा है। चूँकि मैं वर्तमान में अभी ट्रस्टी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेला पूर्ववत जैसा चल रहा था सनातन काल से वैसे चलते रहे और यहाँ पे मेला का आयोजन होता रहे। एक ज़मीन विवाद की बात सामने आती है, उस टाइम में ट्रस्ट के नाम में यहाँ का जो जवाहर भवन है उसको ट्रस्ट के नाम में और कुछ जमीनों को भी ट्रस्ट के द्वारा और राजा के द्वारा ट्रस्ट को दिया गया बताकर आप लोग उस पर किस तरह से? राजा के द्वारा जवाहर भवन को ट्रस्ट बनाया गया था और ज़मीन में आवंटन किया गया था और अभी प्रशासन जांच करवा रहे हो ज़मीन का। ट्रस्ट 40,000 वर्ग फीट ट्रस्ट को 40,000 वर्ग फीट जमीन आवंटित मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जा चुका है, जो जांच में सामने आ जाएगा। और राज परिवार द्वारा जो दावा किया जा रहा है कि ज़मीन हमारी है, वो षड्यंत्र का वो पर्दाफाश हो जाएगा। राज परिवार की ज़मीन यहाँ पे नहीं है, ट्रस्ट की ज़मीन है जो मेला समिति के है। देखिए, सारंगढ़ का जो मेला है गणतंत्र मेला है 1954 से ये चलते आ रहा है और अब जाके इस बहुमूल्य ज़मीन पर भूमाफिया की नज़र लग गई है। इसलिए एनकेन प्रकरण राजस्व रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके अपने निजी नाम से इसको चढ़ाकर इसको विक्रय करने का प्रयास करने के लिए मेला बाधित किया जा रहा है। पूरे देश में एकमात्र गणतंत्र मेला है जो देश के अमर शहीदों के नाम पर आयोजित होता है और ऐसे गणतंत्र मेला को जो ऐतिहासिक और गरिमामयी है उसको बंद करने के लिए कुछ लोगों द्वारा जो साजिश रची जा रही है वो निंदनीय है और पूर्ण तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें एक बात की ओर मैं बहुत आवश्यक समझता हूँ यहाँ पर रखना। 1956 में जब सीलिंग एक्ट लागू हुआ मध्य प्रदेश लगने के समय में, तब सारंगढ़ राज परिवार को केवल 93 एकड़ ज़मीन रखने की अनुमति मिली थी और उन्होंने 873 एकड़ ज़मीन अपने साथ में रखा था। तो जब शेष ज़मीन के लिए डीएस जारी हो रहा था और शेष ज़मीन सीलिंग एक्ट में शासन को मिल रही थी, तो आनन फानन में इन्होंने 18 मंदिरों के नाम पर अपंजीकृत ट्रस्ट बनाया और 277 एकड़ ज़मीन को ट्रांसफ़र किया। इस तरह से यहाँ पर जवाहर भवन भी अपंजीकृत ट्रस्ट करके बनाया गया है। तो ट्रस्टों के नाम पर जो ज़मीन का अफरा तफरी का बड़ा खेल सैकड़ों एकड़ ज़मीन का खेला गया है, इस पर एक बार विस्तार से जांच की जाए तो एक करोड़ों रुपए का घोटाला सारंगढ़ में सामने आ सकता है। एक बात और सामने आती है, हमेशा मेला आयोजन है को लेकर इस तरह से षड्यंत्र किया जाता है। आगे अगर मेला का आयोजन करना है तो किस तरह से लोगों को सामने करना पड़ेगा? देखिए, किसी भी मेला का एक गरिमा होती है, उसकी एक ऐतिहासिक छवि होती है, उसकी ऐतिहासिक कथाएं होती है। सारंगढ़ गणतंत्र मेला को लेकर भी यह एक अपना ऐतिहासिक है। 66 वर्ष हो चुके हैं इस मेला के आयोजन को और यहाँ पर यज्ञ स्थल को पुरी के श्री शंकराचार्य के हाथों शुभारंभ किया गया है। यहाँ पे जवाहर भवन को प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल के हाथों भूमि पूजन किया गया है। लोकार्पण प्रथम राष्ट्रपति देश के श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा जी किया गया है। ऐसे वरिष्ठ लोगों के द्वारा, विशिष्ट लोगों के द्वारा यहाँ पर मेला स्थल में स्थापित भवनों और यज्ञशालाओं का शुभारंभ वगैरह किया गया है। तो मेला स्थल बदलने की तो कोई बात ही नहीं है और मेला हर वर्ष आयोजित होना चाहिए। यह हमारे सारंगढ़ वासियों के लिए माटी का कर्ज चुकाने वाली बात होगी, इसलिए हम मेला आयोजन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ACN 24। नमस्कार। ये है ACN 24, दमदारिता के इंसाफ।